दोस्तों अभी जो दुनिया में चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर ही है। अगर आप वर्ल्ड वॉर 3 ये सोच रहे थे कि बंदूकों से लड़ा जाएगा तो शायद आप गलत सोच रहे थे, क्योंकि अभी जो चल रहा है ये अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा वॉर है। इससे हमारी इकोनॉमी खतरे में जा चुकी है और रिसेशन का भी खतरा है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ऐसा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया, आई बटन पे आप देख लीजिएगा। अभी के लिए यहां पर देखिए हुआ क्या। सबसे पहले आप सब जानते हो कि यूएस ने टैरिफ लगाने शुरू करे। यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए सबसे पहले 34% के। अब ये 34% कैसे नंबर निकला ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप डोनाल्ड ट्रम्प साहब पर हंसने लग जाओगे, इस वीडियो में बताऊंगा। बट 34% का टैरिफ तो लगाया गया, बट आप ये समझो चाइना ने बोला कि तुम मेरे पे 34 लगा रहे हो, ठीक, मैं भी तुम पे 34% का टैरिफ लगाऊंगा। तो रिटेलिएट किया चाइना ने कि तुमने गलत किया है, हम भी तुम पे 34% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। जो भी तुम सामान हमारे देश में भेजोगे उस पे 34% का एडिशनल टैरिफ। यहां पर फिर से यूएसए ने अपना दबदबा दिखाया। एक बंदा गुंडागर्दी कर रहा है, एक बंदा दादागिरी कर रहा है। इसने बोला तुमने मेरे पे 34% का जो टैरिफ लगाया ना, इसे चुपचाप से हटा लो, वरना हम तुम पर 50% का टैरिफ लगा देंगे। अब 50% का टैरिफ लगा देंगे ऐसी धमकी दी गई। चाइना ने बोला अगर तुम 50 लगाओगे ना तो हम 104% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब अभी देख रहे हो गुंडागर्दी दादागिरी दोनों चल रही है साथ में। ये जैसी धमकी आई ना 104% लगा देंगे। यूएस ने बोला 104% तुम लगा दोगे, एक काम करो, गया 50% भाड़ में, 104% ले और लगा दिया, प्लस 104% का टैरिफ लगा दिया। अब ये लगा दिया, यूएस को पता है कि भाई चाइना घुटने नहीं टेकेगा। चाइना घुटने नहीं टेकेगा जैसे वियतनाम ने टेक दी है। आज अभी इसी वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, न्यूज आ गई सामने कि चाइना ने 84% का टैरिफ यूएस के ऊपर अलग से लगा दिया है, एडिशनल टैरिफ। अब ये टैरिफ से होता क्या है क्या, सब कुछ समझते हैं। और जैसे मैंने वियतनाम का एग्जांपल दिया वो भी मैं आपको बता देता हूं। वियतनाम के ऊपर यूएसए ने 90% का टैरिफ लगा दिया, 90%। कैसे लगाया, ये 90% का नंबर कैसे आया ये मैं अभी आपको बताऊंगा और आप हंसोगे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि अगर आप किसी बिलबोर्ड पे छाप दो ना ही इज एन इडियट, तो 90% दुनिया को पता लग जाएगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताऊंगा 90% टैरिफ क्यों लगाया, इसका कैलकुलेशन दूंगा। और 90% का जो टैरिफ लगा, वियतनाम ने बोला भैया हम बहुत छोटे से देश हैं, हम तुम्हें कपड़ा सप्लाई करते हैं, हम तुमसे ज्यादा सामान खरीदते नहीं है, एक काम करो हम तुम पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, तुम भी हम पर कोई टैरिफ मत लगाओ। क्योंकि यहां पर यूएसए ने बात करी थी रेसिप्रोकल टैरिफ की। तो अब 90% का टैरिफ जो लगाया गया था वियतनाम पर वो हट गया है, क्योंकि वियतनाम ने बोला हम भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब देखो अभी हो क्या रहा है, ये जो टैरिफ की गेम हो रही है ये लास्ट कब हुई थी, ये हुई थी 1930 में। 1930s के अंदर ये सेम टैरिफ वाली सिचुएशन प्ले हुई थी यूएस की तरफ से। और उसके बाद आप सब जानते हो कि क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2। ये जो टैरिफ वाली जो सिचुएशन है ये खत्म नहीं हुई, ये सीधा वर्ल्ड वॉर 2 बन गई। और इस बार भी खतरा यही है कि क्या ये जो टैरिफ का गेम चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर 2 तो नहीं बन जाएगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। अब अगर आप कैलकुलेशन समझोगे कि कैसे इन्होंने ये टैरिफ परसेंटेज निकाला है कि कितना टैरिफ लगाएंगे हम, तो आप हंसने लग जाओगे। सबसे पहले चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है यूएस को, दैट इज $438 बिलियन का। मतलब चाइना से जो यूएस में माल जा रहा है वो जा रहा है 438 बिलियन का। अब यूएस जो है वो कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, 143 बिलियन का, 0.5 भी लगा लो। अब इन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया मुझे नहीं पता भाई कि किसने फॉर्मूला सजेस्ट किया था। व्हाइट हाउस के एक आदमी से पूछा गया कि जो आपने टैरिफ्स लगाए हैं इसके ऊपर आपको किसी ने सलाह दी थी, किसी ने आपको सजेस्ट किया था, तो उन्होंने बोला भाई जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, आप यहाँ पे एक क्लिप भी सुन लीजिएगा कि इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है जो ऑलरेडी वर्ल्ड में फॉर्मूला चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला निकाला है। मुझे नहीं पता कि कौन सा वर्ल्ड की कंट्री इस फॉर्मूले को अप्लाई करती होगी। इन्होंने क्या किया भाई, इंपोर्ट जितना हम कर रहे हैं, तो यूएस इंपोर्ट कितना कर रहा है 438 बिलियन का, माइनस एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट अब आपको पता है 143.5 डिवाइडेड बाय इंपोर्ट।
तो अगर आप यहां पर इन दोनों को पहले माइनस करोगे, 438 माइनस 143 तो आएगा 295, और आप डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे आप 438 से। तो अगर आप 438 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर पर नंबर आएगा आपका 0.67 समथिंग, तो इसे आप इंटू 100 कर दोगे तो आपका नंबर आ जाएगा 67%। मतलब 67% इन्होंने बोला कि हम पर टैरिफ लगाया जाता है चाइना के थ्रू, हम पर टैरिफ लगाया जाता है चाइना के थ्रू इस फॉर्मूले से। मतलब अगर उसने ज्यादा माल भेज दिया तो तुम कहोगे वो तो हम पे और टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ नहीं लगा रहा। मुझे नहीं समझ आया कि ये फॉर्मूले से कैसे उन्होंने लगा लिया कि टैरिफ लगाया जा रहा है। देखो आप यहां पर देखिए जो स्क्रीन पर व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट है कि कौन सी कंट्री यूएस पर कितना टैरिफ लगा रही है, और फिर हम रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगा रहे हैं वो डिस्काउंटेड है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसे डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो रफली अगर आप देखोगे तो आ गया 34%, 33.5 आएगा, राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने कि 34% का टैरिफ हम लगाएंगे चाइना पे। तो ये 34% का नंबर कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया। बट आप सोचो क्या चाइना 67% टैरिफ लगा भी रहा था? आंसर वाज नो। इन्होंने देखा कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, बस उसके हिसाब से लगाए जाओ। ऐसे अगर मैं आपको वियतनाम का बताऊं तो आपको अगेन सुन के हंसी आएगी कि यूएस और वियतनाम के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेशन से, तो वियतनाम कितना एक्सपोर्ट कर रहा है टोटल, 131 बिलियन का। वियतनाम यूएस को 131 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है, और यूएस कितना एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ 13 बिलियन का। तो अब फॉर्मूला वही है, ठीक है, ये उनका इंपोर्ट हो गया, ये उनका एक्सपोर्ट हो गया। सो आई माइनस ई डिवाइड बाय आई। तो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पे कर लेते हैं 131 माइनस 13 डिवाइड बाय 131, 118 डिवाइड बाय 131, सो इंटू 100 अगर आप कर दोगे तो इट विल बी नियर अबाउट 90%। तो इन्होंने क्या बोला कि वियतनाम हम पे 90% का टैरिफ लगा रहा है, 90% का टैरिफ। अरे वो बस तुम्हें एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा था, वो टैरिफ नहीं लगा रहा था इतना। जैसे इंडिया के लिए बोला कि इंडिया हमें 52% का टैरिफ लगा रहा है, इंडिया 52 का नहीं लगा रहा, बट वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो तुमने रेसिप्रोकल के अंदर 26% इंडिया पे लगा दिया। तो ये कौन सी मैथमेटिक्स है, मुझे तो समझ नहीं आई। अब अगर मैं ये फॉर्मूला आपको जो बता रहा हूं ना, देखो ये मैंने आपको आसानी से बता दिया, क्योंकि मेरा काम है आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें आसानी से समझाने का। अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे तो एडिटर स्क्रीन पर रियल फॉर्मूला लगा देंगे इस वक्त, जो फॉर्मूला उन्होंने दुनिया को बताया, इस फॉर्मूले से निकाला है हमने कि कितना टैरिफ हम पे लगता है। उस फॉर्मूले में इसके अलावा आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा ई जैसा कुछ, और एक मल्टीप्लाई में दिखेगा आपको कुछ ऐसा वाई जैसा कुछ। तो अब इन्होंने क्या किया है, ई की वैल्यू है 0.25 और वाई की वैल्यू है 4। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर आप आई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई रहेगा। तो जो फॉर्मूला है दैट इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट, इतना है। पर दुनिया को पागल बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड करके दिखाओ कि हमने कितना दिमाग लगा के बनाया। 0.25 इंटू 4 उन्होंने दिमाग लगा के बनाया है। उसके अलावा वो दुनिया को क्या बना रहे हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या बनाया जा रहा है। बट इस वक्त जो ये ट्रेड वॉर चल रही है, देखो ऑन अ सीरियस नोट, देयर कैन बी 2 थिंग्स। या तो यूएस थोड़ा सा मान जाए कि भाई ये गलत हो रहा है और पीछे हट जाओ, 1930 में जो तुमने किया था उससे सीधा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, या फिर एक नेगोशिएशन पर आओ कि ठीक है ज्यादा एक्सपोर्ट आ रहा है, टैरिफ एक लिमिट में लगाया जाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो कंट्रीज दोबारा से प्रॉस्पर होना शुरू हो जाएंगी। सिंगापुर के पीएम ने जो बात बोली है ना कि बेसिकली ये एक सीरियस कंसर्न है, और सच में एक सीरियस कंसर्न है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप स्टॉक मार्केट को भी सिर्फ नीचे जाता हुआ देखोगे। बट एनी गुड न्यूज, एक भी गुड न्यूज आई तो आपको मार्केट ऐसा दिखेगा वापसी। अभी जो ये न्यूज आई ना 84% वाली, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। आई वॉज जस्ट वॉचिंग बिटकॉइन चार्ट, और बिटकॉइन के अंदर जो ये बड़ा सा आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल सिर्फ और सिर्फ, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये जैसी न्यूज आई है ये वैसी रेड कैंडल बना है। अब ये रेड कैंडल सिर्फ बिटकॉइन में नहीं बना, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे S&P 500 एकदम से गिर गया, सोना गोल्ड एकदम से शूट अप हो गया, क्योंकि जैसे ही
आप देखते हो कि वर्ल्ड के अंदर कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है, गोल्ड शूट अप कर जाता है। पर क्रूड ऑयल गिर गया और क्रूड ऑयल ड्रास्टिकली गिरा है। अब क्रूड ऑयल क्यों गिरा है ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। बट एक चीज है, ट्रेडिंग करने के लिए कई सारे लोगों को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पिछले 2 दिन से आपको पता, आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी की एक्सपायरी थी और क्या जबरदस्त प्रीमियम थे। ऑप्शन बायर हो तो नुकसान हो सकता है, बट ऑप्शन सेलर्स को मजा आ रहा है भाई। ये बड़े बड़े प्रीमियम, अगर जो लोग कोविड के टाइम पे ट्रेड करते होंगे उन्हें याद होगा, कोविड के टाइम में कॉल और पुट बेच के सो जाओ, पैसे आ जाते थे क्योंकि प्रीमियम इतने बड़े थे। मतलब अगर आप सर्किट पर, मतलब अब देखो 10% का सर्किट होता है हमारे एनएसई पर, अगर निफ्टी 10% गिरेगी उसके बाद ट्रेडिंग पॉज हो जाएगी। 10% मतलब सर्किट के नीचे आप अगर उस वक्त ओटीएम सेलिंग करते थे, मतलब आपने सर्किट 10% ऊपर और 10% नीचे आपने कॉल और पुट बेच दिया तो आपको दिन का 5% का रिटर्न आता था। और दैट वाज श्योर शॉट मनी, क्योंकि उस पर ट्रेडिंग पॉज हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। हाँ, सर्किट खुला और 10% गिर गई बाजार तो नुकसान हो सकता था, बट उस टाइम पे ऑप्शन सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया था। अब ऑप्शंस के अंदर अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर भी है। आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो, ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। इनफैक्ट स्कैल्पिंग करके लोगों को मजा आ रहा है कि क्योंकि जैसे यूएस मार्केट खुलती है, बड़े मोमेंटम्स आते हैं, वॉलेटाइल होती है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की। सो अगर आप बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर ट्रेड करने में इंटरेस्ट रखते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेड कर सकते हो। आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप अलग से एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहते हो जो मोमेंटम को कैप्चर करे, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिलअप कर दीजिएगा। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा और साथ में आपको फ्री वेबिनार्स भी मिलेंगे। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, आप जाके साइन अप कर सकते हो इफ यू वांट टू ट्रेड इन बिटकॉइन एंड इथेरियम। फाइनली आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस ट्रेड वॉर में आपको क्या लगता है, यूएस जीतेगा या चाइना जीतेगा? क्या चाइना घुटने टेक देगा या फिर यूएस को जो उसने टेरिफ्स लगाए हैं इन्हें वापस लेना पड़ेगा? तो यूएस वर्सेस चाइना कमेंट में जरूर बताइएगा हु विल विन। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, यू शेयर दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।